बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, काले जादू का तस्वुर आते ही इंसान का ज़हन तारीकी की तरफ चला जाता है, क्योंकि काला जादू का तस्वुर ही काला है। लेकिन आजकल क्योंकि हम सब हर काम को शॉर्टकट में करने के बेताब होते हैं और हर काम को कम से कम वक्त में सरअंजाम देना चाहते हैं, इसलिए काला जादू एक आसान हल नजर आता है। जादू बरहक है और किताबो सुन्नत के दलाइल की रूह से जादू टूना इंसानी जिंदगी में असरअंदाज होता है, जिससे इंसान कई किस्म के रूहानी और जिस्मानी अवारिज का शिकार होता है। जादू के बरहक होने के बावजूद किताबो सुन्नत में जादू टूने का तोड़ मौजूद है, इसलिए जादू टूने को दिमाग पर सवार करना और हर मुश्किल परेशानी और बीमारी के पीछे जादू टूने को मोहरक समझना कतन गलत है। एक तो जादू करना और करवाना हराम है, लिहाजा किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो किसी मुसलमान को परेशान करने, किसी को नुकसान पहुंचाने या अपनी दिली तस्कीन के लिए जादू करे या कराए। फिर अगर किसी पर जादू के असरात जाहिर हों तो ऐसे जादूगरों, बेदीन आमिलों और काले इल्म के माहिरीन के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुस्तनद उलमा के पास जाकर इनसे मुशावरत की जाए या जादू के तोड़ पर लिखी गई कुतुब से इलाज की कोशिश की जाए। या फिर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसके जरिए से आप काले जादू का इलाज कर सकते हैं। आप पर अगर किसी ने कोई जादू करवा दिया है तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी, कौन सी वो अलामात हैं जिससे पता चलेगा कि आप पर जादू किया गया है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जादू है या कोई शैतानी असर है या कोई साया है या जिन्नात का साया है, ये कैसे पता चलेगा और इसका तोड़ कैसे है, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और इसके अलावा दोस्तों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारी वीडियोस के हवाले से कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। दोस्तों, जादू और जिन चिमटने में फर्क करने के लिए बाज तजर्बाकार लोगों ने कुछ अलामात बताई हैं। शैतानी असर या जिन चिमटने की अलामात में से है कि कुरान और अजान सुनने से एराज और शदीद नफरत होना। जब इस पर कुरान पढ़ा जाए तो उस पर बेहोशी तारी होती है, गिरना और मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, कसरत से डरावने ख्वाब आते हैं, तन्हाईपन और अकेले रहना और अजीबो गरीब हरकत करना। बाज़ औक़ात किरात के वक्त इस शैतान का बोलना जो उससे चिमटा हुआ है, पागलपन का शिकार होना। तो दोस्तों, ये वो अलामात हैं जो कि जिन चिमटने की हो सकती हैं, इसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए अब आपको चंद एक ऐसी अलामात बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप पर जादू टोना वगैरह किया गया है। जिस पर जादू किया गया है वो अपनी बीवी को या बीवी अपने खाविंद को नापसंद करना शुरू कर देती है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी के दरमियान तफरका डाल दे। इसके घर से बाहर और घर में और हालत हो और ये हालत मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो। घर से बाहर तो वो अपने अहलो अयाल का शौक रखे, लेकिन जब घर में दाखिल हो तो उन्हें नापसंद करना शुरू कर दे। अपनी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे ना रहें, वो ये समझे कि उसने कोई काम किया है, हालांकि कोई काम नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको ये भी बताता चलूं कि इन अलामात में से अगर किसी शख्स में कोई अलामत पाई जाती है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस पर जादू किया गया है या शैतानी असर है, बल्कि बाज़ औक़ात हो सकता है कि उसे कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम भी हो। लेकिन अगर ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो आप इसका रूहानी तरीके से इलाज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने करना ये है कि एक मिट्टी के गिलास में पानी लेना है, बावुजू होकर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और इस तरह से पढ़नी है कि आपने वो गिलास अपने चेहरे के बिल्कुल पास कर लेना है ताकि आपकी सांस उस पानी से टकराती रहे तिलावत करते हुए। आयतल कुर्सी के बाद आपने करना ये है कि पारा नंबर 11, रुकू नंबर 12 और आयत नंबर 80 की तिलावत करनी है। जी हाँ दोस्तों, पारा नंबर 11, रुकू नंबर 12 और आयत नंबर 80 यानी 80 की तिलावत करनी है, और वो भी ऐसे अंदाज में करनी है कि आपकी सांस पानी से टकराती हो। और इस आयत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने
पारा नंबर 30 में चारों कुल जो दिए गए हैं उनकी तिलावत करनी है, और वो भी इसी तरह से करनी है कि आपकी सांस उस पानी से टकराती रहे तिलावत के दौरान। उसके बाद आपने इस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। अगर आप पर कोई जादू टोना किया गया है तो आपको अफाका होगा। अगर आप पर कोई शैतानी साया है तो फिर भी अल्लाह ताला इन कुरानी आयात के सदके, इनकी बरकत से इंशाअल्लाह आपको शिफा देगा। दोस्तों, ये एक बहुत आसान सा और बहुत ही मुफीद वजीफा है जिसके जरिए से आप जादू टूने का इलाज कर सकते हैं। दूसरी जानिब हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तादाद काला जादू करने वाले जाली आमिलों के हाथों रोज बेवकूफ बनती है, और इसके लिए हर शहर में हर मोड़ पर कोई न कोई जाली बंगाली बाबा आमिल बैठे होते हैं जो कि न सिर्फ आवाम के जेबों से खेलते हैं बल्कि उनको ईमान की दौलत से भी महरूम कर देते हैं। इनकी ज्यादातर गाहक औरतें होती हैं जो कि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पैसों के साथ साथ बाज़ औक़ात अपनी इज्जत का जनाजा भी निकलवा लेती हैं, लेकिन इनके हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय जिल्लत और रसवाई के। ये लोग इंतहाई चालाक बातूनी होते हैं, इसलिए जिस तरह का गाहक इनके पास आता है वो उनको उसी अंदाज में लूटते हैं, और लूटने वाले को उस वक्त तक खबर नहीं होती जब उनका सब कुछ लूट जाता है, तो फिर इनको खबर होती है कि वो तो एक नौसरबाज के हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन अब क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये आमिल लोगों को 100 झूठी बातें बताते हैं, इनमें से एक आध सच्ची हो जाती है। लोग इस सच्ची बात को लेकर उनके पीछे लगे रहते हैं। दरअसल इंसान जब सब्र का दामन छोड़ देता है, लालच उसके दिल में घर कर लेता है, तो फिर वो हर किस्म की इंसानियत से नीचे गिर जाता है और अपने आप को ऐसा बनाने के लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तान में आपको हर शहर हर कस्बे में इसके करने वाले मिल जाएंगे। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर कोई कार्रवाई करे तो ये उनको धमकियां देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात पुलिस भी इनकी पोश्त पनाही करती है, और ये धंधा आजकल उरूज पर जा रहा है। काला जादू की ऐसी वबा है जो कि हमारे लोगों को दीमक की तरह चाट रही है। इस आर्जी दुनिया की खातिर हम बड़ी खुशी से इस तबाही के अंधे कुएं में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरत की दुनिया ही असल हकीकत है। लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिशों के आगे इस तरह झुक जाता है कि उसको यही दुनिया सब कुछ नजर आती है। हम मुसलमान हैं, हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला की जात पर कामिल होना चाहिए और हर हाल में बस इसी से मांगना चाहिए। किसी दूसरे मुसलमान को तंग करना कबीरा गुनाह है, और हमारा काम है कि नेकी की तरफ दावत देना और बुराई से रोकना। इसलिए हमें चाहिए कि जहां भी ये मजमूम धंधा होते देखें, लोगों को आगाह करें। अल्लाह ताला शायद आपकी बात की बदौलत उस बंदे को हिदायत दे दे। कभी भी किसी का नुकसान करने का ना सोचो। ये ना हो किसी के लिए गड्ढा खोदो और कहीं खुद ही ना गिर जाओ उसमें। अपना भला चाहते हो तो पहले दूसरों का भला सोचो। शिर्क और जादू उन गुनाहों में से हैं जो आदमी को तबाह कर देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो और जादू करने कराने से भी बचो। दोस्तों, जादू की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कारोबार की वजह से परेशान रहते हैं। उनका कारोबार अच्छा ना चले तो उन्हें लगता है कि उनके कारोबार की बंदिश हो गई है, या कुछ ऐसी खवातीन, ऐसी बेटियां हैं जिनके वक्त पर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो उसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन पर कोई जादू टूना करवा दिया गया है। या इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामत हैं जैसा कि मैंने पहले बताई हैं। तो अगर आप में कोई ऐसी अलामत पाई जाती है, ऐसी किसी मुश्किल का सामना है, तो आप जो आज मैंने वजीफा बताया है उसको कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द अफाका होगा और आप इस मुसीबत से जान छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग जाली आमलों के हत्थे चढ़ जाते हैं, खुदा के लिए वो अल्लाह पर कामिल यकीन करते हुए कुरानी आयात का विर्द करें। इंशाअल्लाह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर आप पुख्ता ईमान के साथ, पुख्ता यकीन के साथ ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जरूर शिफायाब होंगे और मजमूम इरादों वाले शख्स अपने इरादों में नाकाम हो जाएंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और आखिर में अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको जादू जैसी बुरी लानत से बचाए, हमारी जिंदगी में आसानियां अता फरमाए और हमें दूसरों की जिंदगी में आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।